नमस्कार दोस्तों। आज 14 अप्रैल है। आज हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है। मैं आपको इतने महापुरुष के जयंती के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देता हूं और इन शुभकामनाओं के अवसर पर आपको सतर्क करना चाहता हूं। आप कहेंगे कि सतर्कता किस लिए? तो मित्रों, सतर्कता है कि ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा निर्मित, द्वारा संकलित, द्वारा रचित संविधान से चलेगा। यह देश किसी समानांतर संवैधानिक व्यवस्था से। दोस्तों, इस देश के अंदर बहुत लंबे समय से एक समानांतर संवैधानिक व्यवस्था खड़ी की जा रही है और बाबा साहब के संविधान को पूर्ण रूप से रिप्लेस करने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। दोस्तों, हमें भ्रमजाल में उलझाते हुए जो लोग संविधान को अन्य समानांतर संवैधानिक व्यवस्था से रिप्लेस करना चाहते हैं, हमें जातियों के रूप में विभक्त करते हुए हमें भ्रमजाल में डालते हैं। लेकिन हमने देखा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विषय में, हमने देखा है वक्फ बोर्ड के विषय में। दोस्तों, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ क्या है? एक प्रकार का सरिया है। सरिया का जो पर्सनल लॉस हैं, जो सिविल लॉस हैं, वो पर्सनल लॉस में आते हैं। दोस्तों, इसे पार्शियल रूप से समानांतर संवैधानिक व्यवस्था के रूप में धीरे धीरे लागू कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड के रूप में इसे लागू कर दिया गया है और धीरे धीरे आज लोग बाबा साहब के संविधान के ऊपर इसे मानने लगे। हम लगातार देखते चले आ रहे हैं कि एक समुदाय विशेष के आवाज से हमें समझ में आता है कि उनका स्वर मुखर हो रहा है कि हम संविधान से ऊपर सरिया को मानते हैं। तो दोस्तों, सावधान होने की जरूरत है। ये देश बाबा साहब के संविधान के अनुसार चलेगा, किसी भी समानांतर संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार नहीं चलेगा। चाहे वो कम्युनिटी, चाहे वो वर्ग विशेष कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, हमें अपनी पूरी ताकत लगानी है कि ये देश संवैधानिक रूप से चले, बाबा साहब के संविधान के अनुसार चले, ना कि समानांतर संवैधानिक व्यवस्था से। दोस्तों, हमें बलवती होती समानांतर संवैधानिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना पड़ेगा और उसके लिए एकजुटता की आवश्यकता है। बाबा साहब के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए बाबा साहब की जयंती पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।